नमस्कार। आज हम भारत के संवैधानिक इतिहास के एक बहुत ही अहम मोड़ पर बात करने वाले हैं। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसे अक्सर लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी कहते हैं। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो इसी बड़े बदलाव का विश्लेषण करती है, तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। जी, और ये समझना जरूरी है। जैसा आपने कहा कि ये 1976 में आया। उस समय देश में आपातकाल मतलब इमरजेंसी लागू थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो जाहिर है ये माहौल इस संशोधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। हाँ, ये संदर्भ तो बहुत मायने रखता है। अच्छा, इसे लघु संविधान क्यों कहा गया? क्या सच में इतने ज्यादा बदलाव थे? बिल्कुल, ये नाम ऐसे ही नहीं पड़ा। स्रोत यही बताते हैं कि ये अब तक के सबसे व्यापक, सबसे बड़े संशोधनों में से एक था। अंदाजा लगाइए, संविधान के करीब 59 अनुच्छेदों में बदलाव या असर पड़ा, 7 अनुसूचियों में फेरबदल हुए और 14 नए अनुच्छेद जोड़े गए या बदले गए। मतलब बहुत बड़े पैमाने पर। बाप रे, 59 अनुच्छेद। तो फिर सबसे चर्चित बदलाव कौन सा था? मुझे लगता है प्रस्तावना प्रियम्बल वाला। हाँ बिल्कुल, वो सबसे ज्यादा पहचाना जाता है। पहले हमारी प्रस्तावना कहती थी सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। इस संशोधन ने इसमें 2 नए शब्द डाले, समाजवादी यानी सोशलिस्ट और धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर। तो अब ये हो गया सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अच्छा। और हाँ, एक और चीज, राष्ट्र की एकता के साथ और अखंडता शब्द भी जोड़ा गया, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, इन शब्दों का मतलब उस वक्त क्या समझा गया? स्रोत क्या कहते हैं? देखिए, स्रोत बताते हैं कि समाजवादी का मतलब जोड़ा गया आर्थिक और सामाजिक समानता से। मतलब सरकार की भूमिका होगी संसाधनों के ठीक से वितरण में, गरीबों और वंचितों की मदद करने में, एक तरह से मिश्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन। और धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये स्थापित किया गया कि भाई राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, सब धर्म बराबर, सरकार किसी का पक्ष नहीं लेगी, तटस्थ रहेगी। दिलचस्प है कि ये सिद्धांत तो शायद पहले भी थे, लेकिन इन्हें प्रस्तावना में लिखना एक बड़ा कदम था। हाँ बिल्कुल, स्रोत भी यही इशारा करते हैं कि इन्हें औपचारिक रूप देना उस राजनीतिक माहौल में खास कदम था। प्रस्तावना के अलावा और कौन से बड़े बदलाव याद आते हैं? एक बहुत बड़ा कदम था मौलिक कर्तव्यों का जुड़ना, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये पहली बार संविधान में डाले गए अनुच्छेद 51A के तहत नागरिकों से कुछ जिम्मेदारियां निभाने की उम्मीद। अच्छा, ये तो नागरिकों के लिए था। और सरकार की शक्तियों के बारे में वो अनुच्छेद 31C वाला मामला क्या था? वो सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है। हाँ, वो थोड़ा पेचीदा है, लेकिन उसका सार अहम है। स्रोत उसे ऐसे समझाते हैं कि इस बदलाव ने सरकार को, मतलब राज्य को, ज्यादा शक्ति दी। अगर सरकार कोई नीति बनाती है जो निर्देशक तत्वों के तहत आती है, मतलब जो सरकार के लक्ष्य हैं समाज के भले के लिए, तो कुछ खास निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए बनाए गए कानून को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती थी कि वो कुछ मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, जैसे समानता का अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार। ओह, अच्छा, मतलब निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई कुछ हद तक। हाँ बिल्कुल, स्रोत यही बताते हैं कि ये राज्य की शक्ति और व्यक्ति के अधिकारों के बीच का जो संतुलन था, उसे राज्य के पक्ष में झुकाने वाला कदम माना गया। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा, ये सब इमरजेंसी के दौरान हुआ, तो जाहिर है इस पर विवाद तो जरूर हुए होंगे। बहुत ज्यादा। और स्रोत इस पहलू पर काफी जोर देते हैं, क्योंकि ये संशोधन तब पास हुआ जब नागरिक अधिकार सीमित थे, कई विपक्षी नेता जेल में थे, प्रेस पर सेंसरशिप थी। तो आलोचक कहते हैं कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिहाज से ठीक नहीं था। स्रोतों में ये तर्क भी मिलता है कि इसने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कम करने की कोशिश की। जजों के ट्रांसफर वगैरह के नियम बदले गए और प्रेस की आजादी पर भी असर के आरोप लगे। और ये साफ करना जरूरी है कि ये बातें और आरोप स्रोतों में दर्ज विश्लेषण हैं, हमारी अपनी राय नहीं। तो ये एक अजीब सी, मतलब विरोधाभासी स्थिति बन जाती है। एक तरफ तो संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द जोड़ना, मौलिक कर्तव्य लाना, दूसरी तरफ इसे लागू करने का तरीका और समय यानी इमरजेंसी, जिस पर इतने सवाल हैं। हाँ, यही इस संशोधन की विरासत का, आप कह सकते हैं, केंद्रीय तनाव है। जैसा शोध बताते हैं, घोषित उद्देश्य तो अच्छे थे, लेकिन प्रक्रिया और संदर्भ ने इसे हमेशा के लिए विवादास्पद बना दिया। इस पर बहस आज भी चलती है। तो संक्षेप में कहें तो 42वां संशोधन एक जबरदस्त संवैधानिक फेरबदल था।
प्रस्तावना बदली, मौलिक कर्तव्य आए, निर्देशक तत्वों का वजन बढ़ा और इतने बदलाव के इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम मिला। निश्चित रूप से ये भारतीय संविधान के इतिहास में एक मील का पत्थर है, बहुत प्रभावशाली रहा है। इसने भारत की संवैधानिक पहचान को औपचारिक रूप दिया, लेकिन वो इमरजेंसी वाली पृष्ठभूमि इसे हमेशा सवालों के घेरे में रखती है। हाँ, ये बात सही है। और जाते जाते ये हमें गहरे सवाल पर सोचने को छोड़ जाता है ना, कि जब लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं कह लें कि निलंबित हो या दबाव में हो, उस समय संविधान में इतने बुनियादी और दूरगामी बदलाव करना, ये राज्य की शक्ति, संवैधानिक नैतिकता और प्रक्रिया के बीच के रिश्ते के बारे में क्या बताता है? ये एक सोचने वाली बात है।